नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसमें छुपे हैं ट्रेडिंग के वो 25 गुप्त नियम, जिन्हें अगर आप समझ गए तो ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि एक कला बन जाएगी। लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज कर दिया तो आप भी उसी 90% भीड़ में शामिल हो जाएंगे जो हर बार उम्मीद लेकर आती है और मार्केट से खाली हाथ लौट जाती है। इस किताब का नाम है ट्रेडिंग रूल्स दैट वर्क, जिसे लिखा है प्रोफेशनल ट्रेडर जेसन एलन जंकोवस्की ने। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई साधारण नियम नहीं है। हर रूल के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपको ना तो चार्ट में मिलेगा और ना ही किसी इंडिकेटर में। ये रूल्स आपकी सोच बदलने की ताकत रखते हैं और शायद आपकी जिंदगी भी। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सीरीज का हर रूल अगले रूल का दरवाजा खोलता है। तो चलिए शुरू करते हैं वो असली ट्रेडिंग रूल्स जो सच में काम करते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, आप मार्केट में आए ही क्यों हैं? पैसा कमाना सबका लक्ष्य होता है, लेकिन असली फर्क मकसद से पड़ता है। क्या आप हर दिन बस किस्मत आजमाने आते हैं या एक प्रोफेशनल की तरह सोचकर ट्रेड करते हैं? जब तक आपका मकसद साफ नहीं होगा, आपके फैसले हमेशा धुंधले रहेंगे। कई लोग भावनाओं में आकर बदला लेने ट्रेड करते हैं, कुछ लोग सिर्फ दूसरों को देखकर और कुछ बस जुआ खेलने की तरह। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा जानता है कि वो मार्केट में क्यों आया है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी जानता है, अपना रिस्क जानता है और यह भी समझता है कि कब नो ट्रेड ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। लेकिन अगर आपको खुद नहीं पता कि आप मार्केट में किस मकसद से आए हैं, तो यकीन मानिए, मार्केट आपके पैसे लेकर आपको यह सबक जरूर सिखाएगा। इसलिए पहले रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, मैं मार्केट में क्यों हूं? अब बढ़ते हैं उस अगले रूल की तरफ जो इस सवाल का असली जवाब है। रूल नंबर 2, ट्रेड करो लेकिन हमेशा एक प्लान के साथ। मार्केट की सबसे खतरनाक चाल क्या है जानते हो? यह हमें इमोशनल बना देता है और इमोशन में लिया गया हर फैसला सीधा नुकसान की तरफ ले जाता है। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप सिर्फ एक रिएक्शन मशीन बन जाते हैं। कोई न्यूज आई और आपने तुरंत ट्रेड कर लिया, किसी कैंडल ने चमक दिखाई तो खरीद लिया, या किसी यूट्यूबर ने बोला तो बेच दिया। लेकिन असली प्रोफेशनल ऐसा नहीं करते। वे पहले से तय करते हैं कब एंट्री लेनी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कब प्रॉफिट बुक करना है और कब सिर्फ बैठकर मार्केट को देखना है। हर ट्रेड से पहले आपके पास इन 3 सवालों के जवाब होने चाहिए। 1, मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं? 2, मैं कितना रिस्क लेने को तैयार हूं? 3, मैं कब इस ट्रेड से बाहर निकलूंगा? अगर यह सब आपके पास है तो आप सच में गेम खेल रहे हैं, वरना आप सिर्फ शोर के पीछे भाग रहे हैं। याद रखिए, नो प्लान का मतलब है श्योर लॉस। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला रूल बताएगा कि आपके प्लान का सबसे अहम हिस्सा क्या होना चाहिए और वह रूल आपको सचमुच हिला देगा। रूल नंबर 3, अपने रिस्क को कंट्रोल करो, वरना रिस्क तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। ट्रेडिंग में नुकसान होना सामान्य है, लेकिन पूरी तरह बर्बाद होना सिर्फ आपकी गलती है। हर बार जब आप सोचते हैं ये ट्रेड तो पक्का चलेगा और पूरा पैसा झोंक देते हैं, तो समझ लीजिए आपने अपने लिए तबाही की नींव रख दी है। हवा का हल्का सा झोंका आया और पूरा ढांचा गिर गया। यही हाल होता है जब कोई ट्रेडर बिना रिस्क मैनेजमेंट के चलता है। एक प्रोफेशनल कभी भी अपने अकाउंट का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड पर दांव पर नहीं लगाता। वह पहले से रिस्क को नापता है और खुद से पूछता है, अगर यह ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो क्या होगा? यही सोच उसे बचा लेती है। जहां बाकी लोग ऑनलाइन बोलकर बाद में ऑन आउट हो जाते हैं, वही प्रोफेशनल टिके रहते हैं। याद रखो, इस गेम में जीतना स्किल से आता है, लेकिन टिके रहना सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से। सिर्फ 1% या 2% का रिस्क भी काफी होता है, क्योंकि यहां असली विजेता वही है जो लंबी रेस दौड़ता है, न कि वह जो पहले स्पीड ब्रेकर पर ही उड़ जाता है। तो अगली बार जब भी ट्रेड करने बैठो, सबसे पहले खुद से पूछो, अगर सब गलत हो गया तो मैं कितना झेल सकता हूं? अब बढ़ते हैं अगले रूल की ओर, जो बताएगा कि कैसे पहचाने कौन सा ट्रेड लेना है और कौन सा छोड़ देना है। और यकीन मानिए, यही फर्क आपको भीड़ से अलग बनाएगा। रूल नंबर 4, अगर कोई ट्रेड सही महसूस नहीं हो रहा तो उसे करना ही मत। सुनने में यह नियम बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका असर बेहद गहरा है। अक्सर हम चार्ट देखकर, न्यूज पढ़कर या यूट्यूब वीडियो देखकर लॉजिक ढूंढते रहते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, मत करो, और हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। यही ट्रेड बाद में हमें चोट पहुंचाता है। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं है,
ये एक मानसिक खेल भी है। आपका मन ही आपकी सबसे पहली चेतावनी है। अगर किसी ट्रेड से मन डगमगा रहा है, हाथ कांप रहे हैं, दिल तेज धड़क रहा है, तो समझ लो यह सही ट्रेड नहीं है, बल्कि खतरे की घंटी है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर सिग्नल के पीछे नहीं भागते। वे सिर्फ वही सिग्नल चुनते हैं जो उनके सिस्टम और उनके मन दोनों को शांति दें। कंफ्यूज्ड माइंड कभी जीत नहीं सकता। इसलिए अगली बार अगर आपका मन कहे रुक जा, कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो तुरंत रुक जाइए, क्योंकि ट्रेडिंग में वो ट्रेड भी उतने ही कीमती होते हैं जिन्हें आप छोड़ देते हैं। हाँ, सही ट्रेड छोड़ देना भी एक जीत होती है। अब चलते हैं अगले रूल की ओर, क्योंकि वहां हम जानेंगे कि जब कोई ट्रेड सही लगे तो उसमें एंट्री कैसे करें और सही वक्त कैसे पकड़ें। याद रखिए, टाइमिंग ही आपकी असली ताकत बन सकती है। रूल नंबर 5, आपके सबसे बड़े नुकसान उन्हीं ट्रेड से आते हैं जिन्हें लेना ही नहीं चाहिए था। सोचिए, कितनी बार आपने ऐसे ट्रेड किए हैं जो बस बोरियत या किसी मूड के कारण ले गए। न कोई ठोस वजह, न कोई सिस्टम, बस यूं ही, और वही ट्रेड अकाउंट में सबसे बड़ा घाव बन गए। ऐसा हर ट्रेडर के साथ होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोफेशनल उसी गलती को दोहराता नहीं, जबकि नौसिखिया बार बार वहीं फंसता है। जब आप किसी ऐसे ट्रेड में फंसते हैं जो आपके नियमों से मेल ही नहीं खाता, तो आपके साथ सिर्फ ट्रेड नहीं होता, साथ में होता है डर, घबराहट और पछतावा। और मार्केट को तो बस आपकी उसी कमजोरी का इंतजार होता है। याद रखिए, हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता। कई बार सही ट्रेड को छोड़ना ही सबसे बड़ी स्किल होती है, क्योंकि असली खतरा उस ट्रेड में नहीं है जो घाटे में चला गया, बल्कि उस ट्रेड में है जिसे आपको लेना ही नहीं चाहिए था। अब तैयार हो जाइए अगले रूल के लिए, क्योंकि वो खोलेगा एक कड़वा सच। कैसे ओवर ट्रेडिंग आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और इससे बचना क्यों जरूरी है। रूल नंबर 6, ओवर ट्रेड मत करो, वरना मार्केट तुम्हारे धैर्य की कीमत वसूलेगा। यह सुनने में सीधा लगता है, लेकिन हकीकत में हर नए ट्रेडर की सबसे महंगी गलती यही होती है, ओवर ट्रेडिंग। जब आप दिन भर चार्ट्स के सामने बैठते हैं, हर छोटी हलचल को मौका समझते हैं और एक के बाद एक ट्रेड मारते जाते हैं, तो आप असल में पैसा नहीं बना रहे, बल्कि खुद को थका और जला रहे होते हैं। प्रोफेशनल्स जानते हैं कि कम ट्रेड लेकिन सही ट्रेड ही प्रॉफिट लाते हैं। वे इंतजार करते हैं, धैर्य रखते हैं और केवल वही मौके उठाते हैं जो सच में उनके सिस्टम के अनुकूल हों। ट्रेडिंग बिल्कुल मछली पकड़ने जैसी है। हर बुलबुले पर जाल नहीं डाला जाता। कभी कभी पूरे दिन या पूरे हफ्ते बस इंतजार करना ही असली स्किल होती है। लेकिन नए ट्रेडर्स सोचते हैं, जितना ज्यादा ट्रेड करूंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे, उतनी ज्यादा गलतियां करेंगे। ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे आपको इमोशनल बना देती है, और इमोशन में लिया गया हर ट्रेड आपकी पूंजी को चुपचाप खा जाता है। याद रखिए, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कम ट्रेड करो लेकिन दमदार करो। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला रूल खोलेगा एक बेहद कड़वा सच। ट्रेड में एंट्री से भी ज्यादा जरूरी है सही वक्त पर बाहर निकलना। यही नियम कई लोगों को बड़े विनाश से बचा सकता है। रूल नंबर 7, पहला नुकसान ही आपका सबसे अच्छा नुकसान होता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह ट्रेडिंग का सबसे गहरा सबक है। जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगता है और आप सोचते हो थोड़ा और रुकते हैं, शायद पलट जाएगा, तो असल में आप खुद को बेवकूफ बना रहे होते हैं। यहां आप लॉजिक को नहीं, बल्कि अपने ईगो को बचा रहे होते हैं। लेकिन मार्केट किसी के ईगो पर रहम नहीं करता। हर बड़ा नुकसान एक छोटे नुकसान को नजरअंदाज करने से ही बनता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं, अगर ट्रेड गलत दिशा में जा रहा है और स्टॉप लॉस लग चुका है, तो वहीं रुक जाना ही सबसे समझदारी का फैसला है, क्योंकि एक छोटा नुकसान ही आपको आने वाली बड़ी तबाही से बचा सकता है। लेकिन नौसिखिए ट्रेडर्स उस छोटे नुकसान को रिवेंज ट्रेड में बदल देते हैं, और वही ट्रेड उनके अकाउंट पर गहरा घाव छोड़ जाता है। हमेशा याद रखो, छोटे नुकसान ट्रेडिंग का सामान्य खर्चा है, लेकिन बड़े नुकसान आपकी लापरवाही की सजा होते हैं। कभी कभी हार मान लेना ही जीत की असली शुरुआत होती है। अब तैयार हो जाइए अगले रूल के लिए, क्योंकि अब हम जानेंगे ट्रेडिंग की सबसे घातक चीज कौन सी है। और हैरानी की बात यह है कि वो खतरा बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर होता है। रूल नंबर 8, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन तो आप खुद हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नुकसान होने के बाद हम अक्सर कहते हैं मार्केट ने धोखा दे दिया, लेकिन क्या सच में ऐसा है? मार्केट तो अपनी चाल चल रहा है। वो ना आपको जानता है, ना आपके पैसे को। असल चालें तो आपके दिमाग के अंदर चलती हैं, लालच की, डर की,
बदले की और जल्दबाजी की। आपने बिना प्लान के ट्रेड किया, स्टॉप लॉस हटाया, लॉजिक छोड़कर सिर्फ गट फीलिंग पर भरोसा किया और फिर दोष मार्केट पर डाल दिया। सच तो यह है, आपने खुद को धोखा दिया। प्रोफेशनल्स जानते हैं, ट्रेडिंग की सबसे कठिन जंग मार्केट से नहीं बल्कि अपने इमोशंस से होती है। जब तक आप खुद पर काबू नहीं पाएंगे, तब तक कोई स्ट्रेटजी, कोई इंडिकेटर आपको नहीं बचा पाएगा। याद रखिए, मार्केट तो बस एक आईना है जो आपको आपका असली चेहरा दिखाता है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला रूल खोलेगा एक और सच्चाई। क्यों हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता, बल्कि कई बार यह आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। अगले रूल में छुपा है सब्र का असली मतलब, और यही सब्र एक नौसिखिए को प्रोफेशनल बनाता है। रूल नंबर 9, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कई बार कुछ ना करना ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। सोचिए, क्या एक डॉक्टर रोज सर्जरी करता है? क्या एक वकील हर दिन कोर्ट में खड़ा होता है? नहीं ना। तो फिर एक ट्रेडर क्यों रोज ट्रेड करने बैठे? मार्केट हर दिन खुला रहता है, लेकिन हर दिन मौके नहीं मिलते। असली ट्रेडर वो है जो दिनों को नहीं गिनता, बल्कि सही क्वालिटी सेटअप का इंतजार करता है। नए ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। सोचते हैं मार्केट खुला है, कुछ तो करना चाहिए, और यही कुछ धीरे धीरे उनके अकाउंट को शून्य में बदल देता है। प्रोफेशनल्स जानते हैं, कैश भी एक पोजीशन है और इंतजार भी एक स्ट्रेटजी। अगर आज मार्केट साफ सिग्नल नहीं दे रहा, तो सबसे अच्छा कदम है बस बैठ जाना। अपनी एनर्जी, फोकस और पूंजी को बचा कर रखना, क्योंकि जब सही मौका आएगा तो वही सब्र आपको पूरी ताकत से खेल में उतारेगा। याद रखो, मार्केट में टिकने के लिए धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अब बढ़ते हैं अगले रूल की ओर, जहां आप जानेंगे कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना काफी नहीं होता, बल्कि उसे संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पैसा बनाना एक कला है, लेकिन पैसा बचाना एक विज्ञान, और यही विज्ञान अब आपके सामने खुलने वाला है। रूल नंबर 10, मुनाफा कमाना ही काफी नहीं है, उसे बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सोचिए, आपने एक शानदार ट्रेड किया, प्रॉफिट में आए, अकाउंट चमक उठा, लेकिन मन ने कहा थोड़ा और रुकते हैं, शायद डबल हो जाए, और कुछ ही घंटों में हरा रंग लाल में बदल गया। वो मुनाफा जो कभी आपकी जेब में था, अब सिर्फ अफसोस बनकर रह गया। यह हर नए ट्रेडर की सबसे आम और सबसे खतरनाक गलती होती है, प्रॉफिट को बस पेपर प्रॉफिट समझना। प्रोफेशनल्स जानते हैं, पैसा तब तक सच में आपका नहीं होता जब तक वह आपके अकाउंट में लॉक ना हो जाए। इसीलिए वे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं, टारगेट पहले से तय रखते हैं और लालच को एक सीमा से आगे बढ़ने नहीं देते। कई बार थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाना ही लंबे नुकसान से बचने का सबसे समझदार तरीका होता है। याद रखो, लालच ही वो चीज है जो मुनाफे को पलक झपकते जीरो में बदल देती है। अब तैयार हो जाइए अगले रूल के लिए, क्योंकि अब हम जानेंगे कि क्यों किसी एक ट्रेड में उलझ जाना आपकी सबसे खतरनाक भूल हो सकती है। क्योंकि एक ही ट्रेड आपके पूरे दिमाग और फैसलों पर कब्जा कर सकता है, और अगला रूल उसी जाल से निकलने की चाबी है। रूल नंबर 11, किसी भी ट्रेड से शादी मत करो। वो सिर्फ एक मौका है, जीवन साथी नहीं। शायद सुनने में मजाक लगे, लेकिन यह ट्रेडिंग का सबसे गंभीर सच है। अक्सर होता क्या है, आपने एक ट्रेड लिया और फिर उसमें इमोशनली फंस गए। ट्रेड नुकसान में जा रहा है, लेकिन आप सोचते हैं नहीं, ये पलटेगा, ये वापस आएगा, और इस इंतजार में आप खो देते हैं अपना पैसा, अपना धैर्य और कई बार अपनी ट्रेडिंग पहचान तक। याद रखिए, ट्रेड बस एक मौका है, एक बिजनेस डिसीजन है। इसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं, हर ट्रेड बस एक सौदा है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर कोई ट्रेड आपके हिसाब से सही नहीं चल रहा, तो उसे तुरंत खत्म कर देना ही समझदारी है। लेकिन अगर आप उस ट्रेड से इमोशनली जुड़ जाते हैं, तो आप ट्रेड नहीं कर रहे, बल्कि सीधा जुआ खेल रहे हैं। ट्रेड को कभी भी अपनी ईगो या उम्मीद से मत जोड़िए, क्योंकि मार्केट को आपकी उम्मीदों से कोई मतलब नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर चलता है। और अब अगला रूल आपको सिखाएगा इन्हीं फैक्ट्स को पकड़ने की असली कला। रूल नंबर 12, हर ट्रेड से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछो, क्योंकि अगर इनके जवाब साफ नहीं हैं, तो ट्रेड भी कभी साफ नहीं होगा। सवाल नंबर 1, अगर यह ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो मैं कितना नुकसान झेल सकता हूं? ज्यादातर लोग सिर्फ कमाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन हारने की तैयारी नहीं करते। यही सबसे खतरनाक गलती होती है। सवाल नंबर 2,
इस एंट्री का लॉजिक क्या है? क्या यह ट्रेड किसी क्लियर सेटअप पर लिया गया है या बस ऐसा लग रहा है वाली भावना पर? अगर वजह साफ नहीं है तो यह ट्रेड एक गलती में बदल सकता है। सवाल नंबर 3, मैं इस ट्रेड से बाहर कब निकलूंगा? प्रॉफिट में और लॉस में, यानी क्या टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से तय हैं? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए आप ट्रेड नहीं कर रहे बल्कि बस किस्मत आजमा रहे हैं, और मार्केट कभी भी किस्मत या भावनाओं पर इनाम नहीं देता। तो अगली बार जब भी बटन दबाने जाओ, पहले रुककर खुद से ये 3 सवाल पूछो। यही सवाल आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर में फर्क दिखा देंगे। अब तैयार हो जाइए अगले रूल के लिए, क्योंकि कई बार ट्रेडिंग का सबसे अच्छा फैसला वो होता है जब आप ट्रेड करते ही नहीं। रूल नंबर 13, कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आपने किया ही नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ट्रेडिंग में जितना जरूरी सही एंट्री लेना है, उतना ही जरूरी है गलत ट्रेड से बचना। लेकिन नए ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं आज मार्केट खुला है तो कुछ तो करना चाहिए, और इसी बेचैनी में वे फोर्स ट्रेड्स ले लेते हैं जिनमें न कोई सेटअप होता है, न कोई ठोस लॉजिक, बस अधीरता और जल्दबाजी। याद रखो, हर दिन मार्केट में एक्टिव रहना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर दिन अपने कैश को गंवा देना ये बहुत आसान है। प्रोफेशनल्स जानते हैं जब दिमाग थका हो, जब स्ट्रेटजी काम ना कर रही हो या जब लगातार लॉस हो रहे हो, तो सबसे अच्छा ट्रेड है कोई ट्रेड ही ना करना। सही ट्रेडर वही है जो ब्रेक लेना जानता है। वो मार्केट से बाहर जाकर खुद को रिसेट करता है, एनालिसिस करता है और दिमाग को दोबारा साफ करता है, क्योंकि ट्रेडिंग कोई 9 से 5 वाली नौकरी नहीं है। यह एक माइंड गेम है, और थके हुए दिमाग से खेलना मतलब खुद को हराने जैसा है। अब अगला रूल खोलेगा एक और दरवाजा, क्योंकि यह आपको बताएगा कि आपकी सबसे बड़ी गलतियों से ही आपका असली गुरु निकल सकता है। रूल नंबर 14, एक ट्रेडिंग जर्नल जरूर रखो, क्योंकि आपका सबसे बड़ा टीचर आपके खुद के ट्रेड होते हैं। सोचिए, आपने कोई ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ या नुकसान, लेकिन आपने नोट ही नहीं किया कि क्यों एंट्री ली, कहां सही थे, कहां चूके। अगर सीख को रिकॉर्ड नहीं किया तो आप बार बार उसी अंधेरे में टकराएंगे। प्रोफेशनल्स हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखते हैं, एंट्री, लॉजिक, उस वक्त की मानसिक स्थिति, रिजल्ट और लर्निंग, क्योंकि चाहे ट्रेड सिर्फ 5 मिनट का हो, लेकिन उससे निकलने वाली सीख जिंदगी भर काम आती है। जब आप पीछे मुड़कर अपना जर्नल पढ़ते हैं तो साफ दिखने लगता है कहां आप बार बार एक जैसी गलती कर रहे थे और कहां आपने असली ग्रोथ दिखाई। यही जर्नल आपके पैटर्न, आपकी कमजोरियां और आपके इमोशनल ट्रिगर्स का आईना दिखाता है, और जो इंसान रोज अपना आईना देखता है वो मार्केट को मात देना जरूर सीख जाता है। अब अगला रूल आपको ले जाएगा एक खतरनाक जाल की ओर जो सबसे ज्यादा पैसा उड़ाता है। रूल नंबर 15, FOMO से ट्रेड मत करो, यानी कुछ छूट ना जाए का डर। यह डर मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई बड़ा मूव दिखा, कैंडल तेजी से भाग रही है, या किसी ने कहा जल्दी कर वरना मौका निकल जाएगा। ऐसे में आप भागते हो, बिना सोच समझे एंट्री कर लेते हो, और यही FOMO धीरे धीरे आपका अकाउंट खाली कर देता है। अब मत चूको, बड़ा मौका है, और आप सोचते नहीं, बस क्लिक कर देते हैं। लेकिन सच यह है, मार्केट में जल्दबाजी करने वालों का पैसा हमेशा सब्र करने वालों की जेब में जाता है। FOMO में लिया गया ट्रेड ज्यादातर बिना प्लान का होता है, ना एंट्री का लॉजिक साफ, ना स्टॉप लॉस सेट, ना टारगेट तय, और फिर दिमाग जल्दी प्रॉफिट पकड़ने के मोड में चला जाता है। नतीजा, गलत फैसले और जल्दी नुकसान। प्रोफेशनल्स जानते हैं हर मूव मेरा नहीं होता। अगर कोई मौका छूट भी गया तो कोई बात नहीं, मार्केट कल फिर खुलेगा, लेकिन आपकी पूंजी सिर्फ एक बार उड़ती है। इसलिए याद रखो, FOMO से बचो। हर ट्रेड सिर्फ तभी लो जब आपके सिस्टम, आपके नियम और आपका मन तीनों एक साथ हाँ कहें। अब अगला रूल सिखाएगा वो लाइन जो सुनने में आसान है लेकिन निभाना सबसे मुश्किल। रूल नंबर 16, ट्रेंड है योर बेस्ट फ्रेंड। यह वाक्य आपने 1000 बार सुना होगा, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इस दोस्त की बात सच में सुनते भी हैं? नए ट्रेडर्स अक्सर ट्रेंड के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। मन कहता है अब पलटेगा, अब उल्टा जाएगा, और ट्रेंड को हराने के चक्कर में खुद हार जाते हैं। याद रखो, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना पानी के उल्टा तैरने जैसा है। थकान, जोखिम और डूबने का खतरा सब कुछ साथ आता है, जबकि ट्रेंड के साथ चलना आपको आराम देता है, मोमेंटम देता है, और आपके सौदों में सफलता की संभावना कई गुना बढ़ा देता है। प्रोफेशनल्स हमेशा ट्रेंड को अपना दोस्त मानते हैं,
क्योंकि यही दोस्त उन्हें मार्केट में सबसे बड़ा फायदा दिलाता है। और प्रोफेशनल्स जानते हैं, ट्रेंड से दोस्ती की जाती है, दुश्मनी नहीं। अब बात करते हैं अगले रूल की, जो ट्रेडिंग की नींव को सबसे मजबूत बनाता है। रूल नंबर 17, सही पोजीशन साइज ही असली सुरक्षा है। आप चाहे कितनी भी शानदार स्ट्रेटजी क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपने गलत साइज में एंट्री ले ली तो एक ही ट्रेड आपका पूरा अकाउंट उड़ा सकता है। नए ट्रेडर्स अक्सर यही गलती करते हैं, कभी आधा कैपिटल एक ही सौदे में, कभी पूरा अकाउंट दांव पर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है इस बार तो पक्का लगेगा। लेकिन याद रखो, मार्केट में कुछ भी पक्का नहीं होता। प्रोफेशनल्स पहले रिस्क तय करते हैं, फिर पोजीशन साइज सेट करते हैं और उसके बाद ही एंट्री लेते हैं। वो जानते हैं अगर हर ट्रेड में कंसिस्टेंट रिस्क रखा जाए तो खेल लंबा चलता है। ट्रेडिंग का नाम जीतने का नहीं, टिके रहने का है। और सही पोजीशन साइज वही गुप्त हथियार है जो आपको टिकाए रखता है। अब आते हैं अगले रूल पर, जो सबसे बड़ा सच खोलता है, क्योंकि मार्केट में कभी भी 100% गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती। रूल नंबर 18, मार्केट में पक्का जैसी कोई बात नहीं। यह वो रूल है जिसे हर नए ट्रेडर को दिल से समझना चाहिए। जब भी कोई कहे यह तो फुल प्रूफ है, इस बार तो ऑल इन मारो, आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। मार्केट अनगिनत वेरिएबल्स से चलता है, न्यूज, ग्लोबल इवेंट्स, लिक्विडिटी और बड़े प्लेयर्स की चाल। कोई भी सेटअप चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना लगे, कभी भी फेल हो सकता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल्स कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। वो कभी ऑल इन नहीं जाते, बल्कि हमेशा रिस्क मैनेज करते हैं और अपने कैपिटल को बचाते हैं। और यही वजह है कि प्रोफेशनल्स हमेशा मानकर चलते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूं। असल ताकत इसी विनम्रता में है, क्योंकि मार्केट में घमंड सबसे बड़ा दुश्मन है और विनम्रता सबसे बड़ी ढाल। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ, जो ट्रेडर्स की सबसे खतरनाक आदत को उजागर करता है। रूल नंबर 19, रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहो। रिवेंज ट्रेडिंग यानी बदला लेने की सोच ट्रेडिंग का सबसे जहरीला जाल है। सोचिए आपने एक बड़ा लॉस किया, मन कहता है अब अगली बार 2 गुना कमाकर सब वापस लाऊंगा, और यहीं से शुरू होती है तबाही। उस वक्त आपका दिमाग शांत नहीं होता, न स्ट्रेटजी दिखती है न सेटअप, बस बदले की आग में फौरन बटन दबा दिया जाता है। नतीजा, एक के बाद एक गलत फैसले और लॉस की चेन। प्रोफेशनल्स जानते हैं हर नुकसान को शांत मन से स्वीकार करना ही असली स्किल है, क्योंकि कोई भी लॉस अगले ट्रेड से तुरंत पूरा नहीं होता। रिकवरी सिर्फ डिसिप्लिन, धैर्य और ठोस प्लान से होती है। इसलिए अगर नुकसान हो तो रुक जाओ, थोड़ा ब्रेक लो, गलती से सीखो, और जब लौटो तो सिर्फ एक क्लियर प्लान के साथ। याद रखो, अगर तुम रिवेंज ट्रेडिंग नहीं छोड़ोगे तो ट्रेडिंग तुम्हें छोड़ देगी। अब अगला रूल बताएगा क्यों मार्केट में एक्सपर्ट्स की हर बात मानना खतरनाक हो सकता है। रूल नंबर 20, किसी भी एक्सपर्ट की आंख मूंद कर मत सुनो। आजकल हर जगह यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर पर हजारों लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे बाय करो, सेल करो, ये पक्का जैकपॉट है। लेकिन सोचो, क्या वही लोग आपका अकाउंट संभालेंगे जब लॉस होगा? क्या वो आपके नुकसान की भरपाई करेंगे? बिल्कुल नहीं। सच्चाई ये है कि असली ट्रेडर वो होता है जो खुद रिसर्च करता है, खुद प्लान बनाता है और अपने हर फैसले की जिम्मेदारी खुद लेता है। एक्सपर्ट्स की बातें सुनना गलत नहीं है, लेकिन आंख मूंद कर फॉलो करना सबसे बड़ा जुआ है। और याद रखो, ट्रेडिंग में जुए की कोई जगह नहीं है। ज्ञान लो, आइडिया लो, लेकिन सोच समझकर अपना निर्णय खुद करो, क्योंकि जब आप खुद सोचना शुरू कर देते हो तभी आप एक सेल्फ रिलायंट ट्रेडर बनते हो। अब आते हैं अगले रूल पर, जो ट्रेडिंग की सोच को पूरी तरह बदल सकता है। रूल नंबर 21, हर लॉस को सीखने की कीमत मानो। नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जैसे ही लॉस होता है वो घबरा जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, या फिर गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेड कर बैठते हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स लॉस को अलग नजरिए से देखते हैं। वो मानते हैं यह एक क्लास थी और मैंने अभी इसकी फीस चुकाई है। हर नुकसान में एक सीख छुपी होती है, कभी रिस्क मैनेजमेंट की गलती, कभी गलत एंट्री टाइमिंग, तो कभी इमोशंस पर कंट्रोल न कर पाना। अगर आप हर लॉस से सीख लेते हैं तो धीरे धीरे आपके लॉस छोटे होते जाएंगे और प्रॉफिट बढ़े। याद रखो, लॉस दुश्मन नहीं, टीचर है। ईगो मत पालो, लॉस को गले लगाओ और सीखो, क्योंकि ट्रेडिंग में जीरो लॉस कभी नहीं होगा, लेकिन जीरो रिपीट मिस्टेक जरूर हो सकता है।
अब अगला रूल खोलेगा सबसे बड़ा सच, क्योंकि ट्रेडिंग में पेशेंस, सब्र सबसे कम दिखता है, लेकिन वही सबसे ज्यादा कमाता है। रूल नंबर 22, ट्रेडिंग में धैर्य सबसे कम दिखता है, लेकिन वही सबसे ज्यादा कमाता है। नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती है जल्दबाजी। उन्हें लगता है अभी प्रॉफिट चाहिए, हर दिन चाहिए, और इस हड़बड़ी में वो हर छोटे मोटे सेटअप में कूद जाते हैं। लेकिन याद रखो, मार्केट रोज सोना नहीं देता। असली मौके कभी कभी ही आते हैं। प्रोफेशनल्स जानते हैं कि सही ट्रेड का इंतजार करना ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। जब सेटअप पूरा हो, जब ट्रेंड कंफर्म हो, तभी एंट्री लेना समझदारी है। अधूरे सिग्नल पर ट्रेड करना वैसा ही है जैसे आधी नाव लेकर नदी पार करना। नतीजा साफ है, डूबना तय। धैर्य रखो। असली पैसा हर रोज क्लिक करने से नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म व्यू और डिसिप्लिन से बनता है। अब आते हैं अगले रूल पर, जो एक और बड़ी सच्चाई बताता है। रूल नंबर 23, ट्रेडिंग सिस्टम को सिंपल रखो। नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि जितने ज्यादा इंडिकेटर्स उतनी ज्यादा सफलता, तो वो 10 चार्ट खोल लेते हैं, 15 इंडिकेटर लगा देते हैं और फिर उलझ जाते हैं उसी में। नतीजा कंफ्यूजन। याद रखो, कॉम्प्लेक्स से ज्यादा पावरफुल हमेशा सिंपल स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि ट्रेडिंग का खेल एग्जीक्यूशन का है, ना कि ओवर एनालिसिस का। प्रोफेशनल्स के पास क्लियर रूल्स होते हैं, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है और कब बस बैठकर इंतजार करना है। इसलिए अपना सिस्टम इतना सिंपल बनाओ कि आप उसे आंख बंद करके भी फॉलो कर सको। अब अगला रूल खोलेगा एक और राजन, क्योंकि न्यूज के पीछे भागना आपकी ट्रेडिंग को बर्बाद कर सकता है। रूल नंबर 24, न्यूज के पीछे भागना बंद करिए। न्यूज अक्सर डिलेड होती है। जब कोई खबर आपके कानों में आती है, बड़े खिलाड़ी उस पर पहले ही खेल चुके होते हैं, और आम ट्रेडर जब उस न्यूज के पीछे भागता है तो उल्टा फंस जाता है। याद रखिए, मार्केट रूमर्स पर चलता है, न्यूज पर नहीं। न्यूज को सिर्फ रेफरेंस के लिए देखिए, ट्रेड का आधार मत बनाइए। आपका चार्ट, आपका सिस्टम, आपका सेटअप, यही असली फैसला करें। न्यूज के बहकावे में आकर लिया गया ट्रेड ज्यादातर इंपल्सिव होता है, और इंपल्सिव ट्रेड आपको नुकसान के रास्ते पर ले जाता है। प्रोफेशनल्स सिर्फ फैक्ट एंड प्राइस एक्शन को मानते हैं। न्यूज को समझिए, लेकिन प्राइस को देखिए। अब अगला रूल बताएगा क्यों कंटिन्यूअस लर्निंग ही हर सफल ट्रेडर की असली शक्ति है। रूल नंबर 25, ट्रेडिंग में हमेशा एक विद्यार्थी बने रहिए। मार्केट कभी नहीं रुकता, हर दिन नया कुछ सिखाता है, लेकिन कई ट्रेडर्स थोड़ा पैसा कमाते ही सोच लेते हैं, अब सब आ गया मुझे, मैं एक्सपर्ट बन गया। यही सबसे बड़ा धोखा है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वह जानते हैं कि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। हर लॉस से सीखते हैं, हर प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं, हर नई स्ट्रेटजी को स्टडी करते रहते हैं। याद रखिए, मार्केट में सीखने का सफर कभी खत्म नहीं होता। जितना आप सीखते रहेंगे, उतना खुद को अपडेट करेंगे, उतना बेहतर ट्रेडर बनेंगे। जो सीखना छोड़ देता है, मार्केट उसे सिखा देता है, बहुत महंगे तरीके से। इसलिए खुद से वादा करिए, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। मैं अपने पिछले ट्रेड्स को रिव्यू करूंगा, मैं किताबें पढ़ूंगा, अच्छे ट्रेडर्स से सीखूंगा, और सबसे जरूरी, मैं हमेशा विद्यार्थी बना रहूंगा। यही सोच ही आपको लंबे समय तक टिकाए रखेगी। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में सीखे ट्रेडिंग के 25 गुप्त रूल्स। अगर ये सीख आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और फाइनेंस विद दिनेश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी पावरफुल सीखें पाते रहें। और याद रखिए, मार्केट में जीतने का असली फॉर्मूला है सीखना, सीखना और लगातार सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी